नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। राजनगरी आगरा की शहरी सीमा से सटा हुआ आगरा से मात्र 10 किलोमीटर दूर गांव इटौरा में इटौरा वाली मेला का लक्की मेला शुरू हो गया है। इटौरा वाली मैया के मेले में आज फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चहर के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद राजकुमार चहर ने यहां मेला के विकास के विषय में बात कही, तो वहीं उन्होंने कहा मेला आपसी भाईचारा को बढ़ावा देते हैं। मेले के द्वारा लोगों को आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वहीं उन्होंने मंदिर के इतिहास के विषय में भी प्रकाश डाला। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस समय जो समय चल रहा है उसको देखते हुए कोविड-19 के बाद 2 वर्ष बाद लगा मेला काफ़ी लोकप्रिय है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इटौरा देवी का मेला देखने के लिए, दर्शन करने के लिए मैया के दर चरणों में पहुंचा हूं। इसके साथ साथ मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि इटौरा वाली देवी मां का इतिहास काफ़ी पुराना है। बताया जाता है यहां कुंदन देवी का राज्य था। बरसों पहले यहां कुंदन देवी महारानी राज करती थी और उन्हीं के राज्य में यहां होकर बाणगंगा बहती थी, जो कि बाणगंगा किनारे तीनों माताओं ने अपना सत छोड़ा सा और तभी उन्होंने रानी कुंदन देवी को दर्शन दिए और स्वप्न में कहा कि उनका एक मंदिर बनवाया जाए। तो रानी कुंदन रानी ने अपने राज्य में एक विशालकाय मंदिर का निर्माण कराया और तभी से यहाँ मेला लगता चला आ रहा है। वहीं इतिहास की बात की जाए तो आला उदल से लेकर राजा कलिंगा तक की इटौरा वाली मैया कुल देवी रही है। राजा कलिंगा को वरदान था कि जब तक कोई इटौरा वाली मैया की पूजा अर्चना नहीं करेगा तब तक राजा कलिंगा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। यह सब मैया के विषय में मान्यता है। तो वहीं आजकल जो गांव इटौरा है वह बाणगंगा के किनारे है और वहीं यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित गांव कबूलपुर, जो कि कबूलपुर है, यह राजा कलिंगा की राजधानी थी जिसे आजकल कबूलपुर के नाम से जाना जाता है। ये शहरी सीमा के साथ लगा हुआ है। आगरा शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर गाँव इटौरा में प्राचीन देवी माँ का मंदिर बना है। तो वहीं तस्वीरों में आप देख रहे हो किस प्रकार मंदिर प्रांगण में एक विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा आकर्षित कर रही है, भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो वहीं मंदिर के ऊपर लगे झंडा देखिए किस प्रकार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाया जा रहा है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से मैया के दर्शन करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वहीं फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चहर का कमेटी के द्वारा देखिए किस प्रकार फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, सम्मान के साथ साफा भी बांधा गया है। तो वहीं सांसद राजकुमार चहर ने सभी लोगों से आपसी भाईचारे के साथ साथ रहने के लिए, वहीं रोड के निर्माण के लिए, साथ ही साथ मेले के विकास के लिए कहा है कि वह हर संभव क्षेत्र के विकास के लिए तैयार है और क्षेत्र में भरपूर विकास हो, ऐसी उनकी साधना है। तो साथ ही साथ आप देखिए किस प्रकार मंदिर प्रांगण में जिस प्रकार राजकुमार चहर का स्वागत चल रहा है। तो वहीं तस्वीरों में ये देखिए माता कैला देवी के दर्शन करते हुए फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चहर दिखाई दे रहे हैं। मान्यता है कि देवी माँ से सच्चे मन से जिसने भी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की है उसे विजय जरूर मिली है। बताया ये भी जाता है कि फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चहर ने अपने चुनाव के समय में मां के दर्शन करके शुरुआत की थी और उन्हें विजयश्री हाथ लगी है। इसके साथ साथ वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के रूप में बेबी रानी मौर्य को भी देवी मां के चरणों में प्रार्थना करने के बाद विजय मिली है। तो ये देखिए, यह था इटौरा वाली मैया का इतिहास। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चहर और उनके समर्थक दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बोले इस पूरे मेला मंदिर के प्रांगण को लेकर, क्या कुछ कहना है इनका, जानते हैं फतेहपुरी के सांसद और कमेटी के पदाधिकारी। देखिए, ये मैं मेला कमेटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे
माँ कैला देवी के दर्शन करने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं मेला कमेटी के लोगों को पुनः धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैंने माँ के दर्शन किए और अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मकता आए और सभी लोग आगे बढ़े शांति के साथ और लोगों के जीवन में खुशहाली आए, ऐसी मैंने माँ से प्रार्थना की है। और इस अवसर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये परंपरागत मेला है जो इटौरा में माँ कैला देवी का लंबे समय से चलता चला रहा है। जब हम बहुत छोटे से थे तब भी हमारे पिताजी हमें यहाँ लेके आते थे और यहाँ की प्रसिद्ध चांदसाई खाने का मौका भी हमको मिलता था और घर पे भी वो ले जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध मेला है, माँ की बड़ी कृपा है और मेरे लिए पुनः ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ उनके दर्शन करने का मैया के का अवसर मिला। इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों के शांतिपूर्वक रहते हुए विकास के अनवरत काम चलते रहें, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से समाज आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े, माँ की कृपा हम सब पर रहे, यही मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। करौली में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या? देखिए, वो बहुत दर्दनाक घटना है और ये घटना ये दर्शाती है कि जो निहत्थे थे, स्वयंसेवक जो जुलूस निकाल रहे थे, उन पर एक जिस प्रकार की कट्टरवादी विचारधारा का एक जो घोतक था, उन्होंने जो आक्रमण किया वो बहुत ही निंदनीय है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसमें फेलियर साबित हुई है। उनके समय पर वहाँ लोगों के घर जले, लोगों की आगजनी हुई, कई लोगों को अपनी जान से इस प्रकार का चुनौतीपूर्ण वहाँ वातावरण रहा। तो मैं यही कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कहीं पर भी कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है। अगर यही कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पहले किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सकती थी, अगर किसी की हिम्मत भी पड़ेगी तो किस प्रकार का परिणाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिखाई देता है, ये सब जनमानस जानता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनकी मानसिकता विकृत है और जो इस देश में हिंदू समाज से नफरत करते हैं और नफरत फैलाने का जो वर्ग काम करता है, उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो अपने दायरे में रहें और इस तरह के हमले न करें, नहीं तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। मैं राजेंद्र सिंह बगौर कैला देवी मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ और क्योंकि पद कोई वैसे मायने नहीं रखता, कैला मैया का भक्त है, हम लोग उनके सेवक हैं, उस नाते आज भव्य मेला लग रहा है यहाँ कैला देवी जी का, जिसमें लाखों हजारों दर्शनार्थी। कैला मैया का जो मंदिर का इतिहास है ये बहुत पुराना इतिहास है, ये कम से कम कई हजार वर्ष पुराना इतिहास है। यहाँ रानी कुंदन देवी जी का राज हुआ करता था, उनको सपने में सपना दिया, यहाँ बाणगंगा नदी इसके किनारे बहा करती थी, मंदिर के किनारे से एक बाणगंगा नदी हुआ करती थी, वो विलुप्त हो चुकी है इस समय। तो रानी कुंदन देवी को स्वप्न में कहा गया कि तेरे ही इस क्षेत्र में मैं पड़ी हुई हूँ और मेरे को निकाल कर और मेरा भव्य मंदिर स्थापित करिए। तो तभी ये भव्य मंदिर स्थापित हुआ, तब से इतना मान्यता है, लाखों हजारों दर्शक जो है दूर दूर से मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। आगरा ग्वालियर रोड स्थित कस्बा इटौरा में और इटौरा में प्राचीन ऐतिहासिक मेले का आज उद्घाटन राजकुमार चहार फतेहपुर सीकरी के सांसद के द्वारा किया गया है। 3 दिवसीय मेले में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं मंदिर के इतिहास के विषय में बताया गया है कि रानी कुंदन देवी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था और तभी से लेकर अब तक इस मेले में हजारों की साथ साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और मान्यता है जो करौली माँ के दर्शनों के लिए जाता है वह इटौरा वाली मैया के दर्शन अवश्य करता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।